वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने पहले भी एक व्लॉग स्टार्ट किया, लेकिन वो जो है बाहर जाने के जो है बाइक्स वगैरह या गाड़ियों वगैरह का जो व्लॉग है, मैंने सोचा बिल्कुल अलग करता हूँ। अब ये जो व्लॉग है, ये जो मैंने स्टार्ट किया, ये बनेगा शादी का। आज मैं इस शादी वाले व्लॉग में मतलब ये दिखाऊँगा कि जो पठानों के जो कल्चर है, उसमें अगर किसी की मंगनी होती है, इंगेजमेंट होती है, तो वो कैसी होती है, उसकी रस्म व रवाज कैसे होते हैं, उसको सर्व कैसे किया जाता है और सारा। तो ये मंगनी वाला व्लॉग एक अलग बनेगा, और उसके बाद जो है दूसरा घूमने फिरने का, जो शहर जाके सारी चीज़ें, वो व्लॉग अलग बनेगा। तो फ़िलहाल जो है अब इनके साथ मैं बाहर आया हूँ। अब यहाँ से फिर देखते हैं अगली बात। तो चलें आज का व्लॉग शुरू करते हैं, और आज मैं इंशाल्लाह आपको खैर से सारे के सारी कवरेज करूँगा कि मंगनी में क्या सीन होता है, कैसे हिसाब किताब होता है। तो अगली बात अंदर जाके करेंगे। मंगनी में सबसे पहले जो है गेस्ट गैदर होते हैं इनके, और अब ये कोयटा से आए हैं सारे। अब कोयटा से आगे जब अब यहाँ बैठेंगे, फिर उसके बाद पता नहीं इनकी मंगनी में क्या सीन होता है, तो वो देखेंगे। फिर उसके बाद जो है पता लगेगा कि कोई दूल्हा शूल्हा आएगा, दूल्हे को कुछ पहनाएंगे या क्या करेंगे, या दूल्हे का भाई कुछ अपने कंधे पे डाल के आता है। मैंने जो जहाँ तक देखे, अब ये चीफ गेस्ट है, मतलब यहाँ के बड़े हैं दूसरे घर के, तो अब सारा मिलना वगैरह होगा। फिर आगे देखते हैं फिर क्या सीन बनता है। मंगनी में सबसे पहले इन्होंने दी ग्रीन टी, अपने मेहमानों को पिलाते हैं ग्रीन टी, और ग्रीन टी से जो है मेरे भाइयों ने भी जो है ग्रीन टी पी ली, और ग्रीन टी पी के जो है ये वेलकम करते हैं। और आतिफ बता रहा है कि अभी वो आते हैं, फिर उसके बाद आपस में जो है फैमिली वगैरह के अंदर जो गिफ्ट्स वगैरह होते हैं वो एक दूसरे को देते हैं, और उसके बाद एक दस्तमाल होता है, एक सारी चीज़ के। तो फिर उसके बाद कह रहे हैं निकाह भी आज ही, तो निकाह भी आज हो जाएगा। बस उसके बाद खैर से जो है इनके सारे जो है आज सारा इवेंट होगा। तो उम्मीद है, पूरी कोशिश होगी कि सारा इवेंट जो है आज कवर करूं, कि चमन में शादी कैसे होती है और क्या हिसाब किताब होता है। तो एक बाहर से आए हुए जो लोग होते हैं, वो जब किसी पठानों की कास्ट में जब मतलब कोई शादी वगैरह देखते हैं, तो उनको कैसा लगता है, तो मैं सारा जो है उस पर भी लाजमी बताऊँगा। ये जो स्टोव जैसी है, जिसमें ये मामा जो है लकड़ियाँ वगैरह डाल के लगा रहे हैं। आतिफ बता रहा था कि हमने ये तुर्की से मंगवाए हैं। इस इतनी बड़ी बैठक को इसने इतने ज़बरदस्त तरीके से गर्म रखा हुआ है कि ज़बरदस्त। ये आम पाकिस्तान में तो कहीं नहीं मिलती होगी। आतिफ कह रहा है कि पाकिस्तान में जो है वो बहुत लो क्वालिटी की है, तो इन्होंने तुर्की से मंगवाया, तो वाकई में बहुत ज़बरदस्त है। रियली इम्प्रेस्ड है यार, बहुत ज़बरदस्त। और मेहमान नवाजी का तो लेवल ही अलग है, वाकई में इज़्ज़त भी कोई कोई देता है। ये आई थिंक लड़के वाले आ गए, और अब ये आके सबसे मिल रहे हैं, मुसाफिरत कर रहे हैं। और उसके बाद जो है अब ये लड़के वाले आएंगे, तो कोयटा से आ रहे हैं। आतिफ बता रहा था कोयटा से आएंगे, और फिर उसके बाद जो है इसमें दूल्हा भी आएगा, और दूल्हे का भाई जो है दस्तमाल लेके आता है कि कैसे कुछ बता रहे थे। तो देखते हैं दूल्हा वगैरह आ जाए, फिर सारा अभी इन सबसे मिलेंगे, तो मैं भी खड़ा होकर सलाम दुआ करता हूँ। फिर उसके बाद जो है देखते हैं फिर उसके बाद क्या सीन होता है। अलबत्ता ये बहुत प्यारी रिवायत है कि हर किसी से बंदा उठ के सलाम दुआ करता है, और हमारा मज़हब भी यही कहता है। और देखिए ये तमीज़दारी की जो है एक निशानी, कि आपस में आप सबसे सलाम दुआ प्यार से मिलते हैं। भाई अभी सब मेहमानों को जो है, हम तो लस्सी कहते हैं, ये शुरम्बे कहते हैं, तो सब मेहमानों को जो है वो दे रहे हैं। और इन सब की जो है लड़के वालों को जो है इन लोग तब प्यार से जो है, ये भी मेरे ख्याल वेलकम का कोई एक इनका सीन है, तो सबको जो है लस्सी वगैरह दे रहे हैं। अब माशाल्लाह से सब जो मेहमान आए बहुत इज़्ज़त से एहतराम से मिले। अब फिर उसके बाद खैर से साथ फिर ये जो बाकी भी सारा दूसरे तरफ से आए, तो अब खैर से सबके जो सर्व कर रहे हैं, तो ये जो सर्व ख़ुद करें, घर वाले ख़ुद करें, तो ये बहुत बड़ी बात है कि कोई काम वाले को नहीं बोला और मेहमानों की ख़ुद खिदमत की जा रही है। तो ये बहुत अच्छी इज़्ज़तदार वो तरीका है कि किसी मेहमान की मेहमान नवाजी की जाए। तो ये दस्तमाल वगैरह है जो दूल्हे के घर वाले लाएँ। अब ये भी एक रवायत है पठानों में कि दूल्हे के भाई वगैरह लेके आते हैं, और लड़की के घर लेके आते हैं। लड़की के घर क्योंकि आतिफ के जो है फ़ीमेल वो मतलब फैमिली मेम्बर है,
तो ये भी एक होता है। और ये अब मेरे ख्याल से लड़के के वाले चाचा वगैरह हैं या कोई ऐसे रिलेटिव्स हैं। लड़की को नाला होता है कि बस उसको समझाया जा सके कि बस आज के बाद जो है ना तुम्हें मेरी इज्जत है। हाँ, तो ये लड़की को दुपट्टा मतलब दिया जाता है। अच्छा। यानी दुपट्टा यहाँ जो पाकिस्तान के रिवायत के मुताबिक इज्जत समझी जाती है। हाँ। तो लड़की से दुपट्टा लेना या उसका दस्तार लेने का मतलब ये होता है कि आज के बाद आप हमारी इज्जत है। और अभी ये इनकी सेरेमनी शुरू हो गई है और आई थिंक निकाह भी यहीं हो जाएगा। तो बस खैर से माशाल्लाह बहुत अच्छा जो है अरेंजमेंट किए हुआ है ये सारी चीज़ें। तो अब इसके बाद देखते हैं फिर आगे ये इन सब के बाद क्या हो। وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله مولانا الكريم ببيان الله أكثر ليس سالون الإمام دجاك نصيب اشبارت لك في مهر الكاسر او جهانگیر خان ته چې د بشتا کازوي د بشتا کازوي ورکړی او ورکړی دي جهانگیر خان بأن الله دغه ډاکټر د صاحب الإمام العلي كم نصيب شپاړس لکه في مهر الكاسر ستا دپاره د جهانگیر خان بشتا کازوي قبوله وقبوله دي ده शुरू हो गया। अब दुआ करके फिर उसके बाद बात करते। निकाह कंप्लीट हो गया। अब इनका खैर से निकाह हो गया। अब सबको एक दूसरे को मुबारक वगैरह दे के और अल्लाह कबूल करे बस जिनकी शादी बस उनकी ज़िंदगी में सुकून इत्मीनान और इस्लाम भर दे। आमीन। ये दूल्हा अच्छा ये मीठा जो है आपस में बांटा जाता है ड्राई फ्रूट्स की शक्ल में। शायद ये इसलिए कि खुशी के मौके पर इंसान मीठा खाता है। तो अभी एक अलग चीज़ है। 3 फायर थे और 3 फायर मारे गए। 3 फायर का मतलब कल क्या बता रहा था तू? ओए गुआर 3 फायर का क्या मतलब बता रहा था? बस ये जब हो जाता है उसके बाद फिर ये मारा जाता है। 3 फायर का क्या होता है? 3 फायर का क्या किस्सा होता है? अच्छा इन लोग 3 वैसे ज़्यादा भी होते हैं। अच्छा इस चीज़ को दस्माल कहते हैं और हर चीज़ के जैसे एक कलर का या हर चीज़ का एक मतलब होता है। तो दस्माल जहाँ लटकाया जाता है और इसको लटकाने का मतलब ये मायने है कि इस घर में मंगनी हुई है। तो ये वो दस्माल है जो एक पठानों में जो है मशहूर है या उनका एक रिवायत है। तो ये उस रिवायत का एक हिस्सा है जिसमें ये दस्माल लटकाए जाते हैं और ऐलान किया जाता है कि इस घर में मंगनी हो और लोग जाके यहाँ जो है लड़की को अपने घर का हिस्सा बनाते हैं।
एक चेन भाई कह रहे कि इनको चेन कहते हैं कि ये जैसे लड़के एक बंदा देख पे बैठा होता है, वो डाल के देता है, और ये सारे जो बच्चे और ये सारे लाइन बना के खड़े हुए हैं, ये वहाँ से देख से चलता है और यहाँ जो है एक दूसरे को देते जाते हैं, तो वहाँ जो है आपस में एक दूसरे को सर्व किया जाता है। बहुत प्यारा तरीका है जिसमें आपको ज़्यादा हिलना भी नहीं पड़ता और आपका काम भी एक टीम वर्क में बहुत आसानी से हो जाता है। अब ये रोटियां वगैरह रख रहे हैं और खाना शुरू हो गया। और सबसे पहले यहाँ रोटियां वगैरह रखी जा रही हैं और इसके बाद फिर ये खाना वगैरह लेकर आएंगे। तो ये यहाँ की एक ट्रेडिशनल तरीका है कि जिसमें रोटी वगैरह रखा है और तकसीम की जाती हैं और फिर मेहमानों को यहाँ सर्व किया जाता है। और मेहमानों को कभी भी यहाँ से भूखा नहीं जाने दिया जाता। तो ये खूबसूरत रिवायत जो है यहाँ पठानों में पाई जाती है। लस्सी वगैरह दी जा रही मेहमानों को लस्सी वगैरह खिला, और साथ में जो है एक लड़का जो है वो एक पीस आई थिंक रोश वगैरह जो बनता है वो उसको भी सर्व किया जा रहा है। इसके अलावा बाकी सारे यहाँ मेहमान वगैरह फिर अभी जो है सबसे पहले बड़ों को दिया जाएगा और उसके बाद छोटों को, मेहमानों को इस तरह सबको जो है सर्व करके इसके बाद ये अपने सारे के सारे जो है खाना यहाँ देंगे। ऐसा है कि मेरा जो कैमरा जो है वो आतिफ़ लेके गया और मैंने बोला उस्मान के मोबाइल से तब तक कुछ क्लिप्स बनाए। अब ये दस्तरखान वगैरह लगाया जा रहा है और दस्तरखान वगैरह लगाने के बाद जो है यहाँ जो है खाना वगैरह लगेगा और मेहमानों को खाना खिलाया जाएगा और खाने के बाद जो है फिर बाकी सारे इवेंट क्या हाथ धुला किधर, हाँ, और ये सुन्नत के मुताबिक जो है हाथ धुला रहे हैं। खाने से पहले सुन्नत में हाथ धोने चाहिए और एक बंदे के पास तौलिया होता है, एक पानी रखता है, तौलिया होता है एक बंदे के पास, एक पानी रखता है और सारी चीज़ें करके और बहुत तरीके से देखें। ये मेहमान नवाजी का तो यही कि आपने खाना, और फैमिली मेम्बर्स खुद सारे काम कर रहे हैं और मेहमानों का बहुत ख्याल रखा जाता है। और इसीलिए तो नहीं बलूचिस्तान कहते हैं कि ये मेहमान नवाज़ों का सूबा है, या मेहमान नवाजी जब की जाती है तो हक़ से की जाती है। अभी जो है आतिफ़ आ गया। अब यहाँ एक बंदा जो इन्होंने खड़ा किया हुआ है ये सबको देगा। इसके अलावा जो है एक इन्होंने ये तरीका बताया कि जैसे हमारी शादी में अक्सर हर किसी का गिलास होता है, यहाँ वो सीन नहीं। यहाँ ऐसा होगा कि एक बंदा जो है वो जग लेके फिर रहा होगा, साथ में गिलास होगा और सारे खाना खा रहे होंगे। जब किसी को पानी चाहिए होगा तो वो हाथ ऊपर करेगा तो बंदा आपको ला के देगा और फिर सारा आप जो है उसके जो है पानी पियेंगे। तो आपका बार बार वाला सीन नहीं है। तो फ़िलहाल जो है मेहमानों को सारों की चीज़ दे के खाना वगैरह दे के उसके बाद फिर बाकी चीज़ें फिर खाने के बाद देखते हैं क्या बनता है। हमारी लस्सी और लस्सी के बाद आ रहा है साथ साथ हमारा पीस। आज इन लोगों ने जो है ऐसे ट्रेडिशनल जिसको हम सज्जी कहते हैं या रोश कहते हैं, बेसिकली रोश में जो है दुबई होटल जैसे बड़े होटल जैसे होते हैं उसमें आपके पास रोश के साथ सालन है, लेकिन ये बिल्कुल सादा, तो ये सज्जी टाइप पे इन्होंने करके बनाया है और मेहमानों को खिलाया जा रहा है। अच्छा, पठानों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब कॉमन है कि वो गोश्त का एहतमाम करते हैं, सब्ज़ी दाल वाला सीन नहीं है। यहाँ जो मेहमानों को असल मेहमान नवाजी की जाती है। ये आगे गोर के पीस इसी तरह हमारा भी आएगा तो हम खाते हैं फिर, और उसके बाद देखते हैं कि हमारा क्या सीन बनता है। जो भी हो अच्छा ही होगा। इस गोर का और ये यहाँ रोश रखा हुआ है, यहाँ दुबई की टांग रखी हुई है, साथ में चावल है। यहाँ भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से एहतमाम किया हुआ है, सारे टूट पड़े। अब ये आ गया आतिफ़ की तरफ से मेरा पीस। अब खाते हैं फिर उसके बाद एंजॉय करके अगली बात खाने के बाद इंशाल्लाह। अभी आतिफ़ की बारी है, अब इसने सारे मेहमानों के हाथ धुलवाने, क्योंकि ये भी सुन्नत में आता है कि आपने सबसे पहले हाथ धोने हैं और खाना खाना है, और खाने के बाद भी फिर से अपने हाथ धोने हैं। तो ये बड़ी चीज़ है। बाकी फिर क्या कर सकते हैं, बाहर का मौसम भी आज क्लाउडी है। देखते हैं अभी जो है फ्रूट सबको दे रहे हैं कि आपने सबने फ्रूट्स खाने हैं, तो फ्रूट्स खाने के बाद आई थिंक दैट्स इट। फिर उसके बाद जो है सारे चले जाएंगे वापस, और हम भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस सेरेमनी के बाद अगर खेलने वगैरह का सीन ना हुआ तो हम भी वापस घर जाएंगे। भाई हमारे भी फ्रूट्स आ गए
गौर साहब के। उस्मान साहब से मैंने अभी जो है हॉटस्पॉट लेना है। हॉटस्पॉट लेने के बाद जो है फिर मैं जो इसको कुछ वीडियोस भेज दूंगा। ओके गाइस, तो शादी होगी उनकी ख़त्म। अब सब कुछ हो गया। शादी का ओवरऑल ओवरव्यू अगर मैं दूं तो शादी बहुत अच्छी थी। बहुत तमीज़दार लोग थे, बहुत इज़्ज़तदार लोग थे। और जो मैंने आज मतलब मेरी आंखों ने इमेजिन किया, जो मैंने फ़र्स्ट टाइम ये चीज़ अपनी लाइव देखी कि किस तरह से ट्रेडिशनल जो पश्तून कम्युनिटी उसमें जो है लोग आके पहले फैमिली वाले बैठते हैं, सुबह उन्होंने घर कैसे तैयार किया, फिर मेहमानों का इस्तकबाल कैसे किए, फिर मेहमान जब आए मेहमान कैसे सबसे मिले, फिर मेहमान कैसे मिले तो उसके बाद जो वो दसमाल वाला सीन हुआ तो वो किस तरह एक एक से जाके मतलब मिले, फिर दसमाल कैसे उन्होंने दीवार पे लटकाई, वो सारी सारी चीज़ें की। फिर उसके बाद उनका निकाह हुआ। निकाह में सब बहुत से कारी साहब जो थे उनको उन्होंने तिलावत वगैरह की, फिर निकाह पढ़ाया और उन्होंने एक्सेप्ट किया लड़की को। और उसके बाद सारी चीज़ें हो गई। तो वो सारी चीज़ें थी। फिर बाहर जाके वो 3 फायर वाला था कि गौर बता रहा था कि तुम मेरी इज़्ज़त हो, मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगा, और पता नहीं तीसरा क्या था कि इस तरह बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उन्होंने एक्सेप्ट की। और बहुत अच्छा रहा। फिर उनके खाना बहुत अच्छा था। जो हम मतलब जो ट्रेडिशनल एक चीज़ जो थी खाने में ना, जो मैं नोट करता हूँ तो अक्सर पश्तून कबाइल में ना ये चीज़ कम्युनिटी में होती है कि वो चर्बी मतलब उनको वो वाइट गोश्त उसको कहते हैं। तो वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है उन्होंने जो है इस चीज़ को रखा हुआ था। और उन्होंने इस चीज़ को सारी चीज़ें सही करके रखी। और अपने घर वालों ने, उनके घर वालों ने फिर खाना वगैरह जिस तरह दिया, फिर लड़कों ने खुद काम किया, सारी चीज़ें की और सारी चीज़ें सबकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की। फिर उनके घर वाले बार बार आके पूछ रहे थे और पूछने के बाद जो है उन्होंने जिस तरह सर्व किया, फिर फ्रूट्स वगैरह खाए, फिर हम बाहर निकले, हमने बाहर जाके अपनी पिक्चर्स वगैरह खींची, कुछ सारी चीज़ें की। तो मतलब ओवरऑल जो था, जो मेरा जो शादी से जो एक्सपीरियंस जो पहली बार मैंने देखा वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। मतलब बहुत ही बहुत ज़्यादा अच्छा था। मैं मतलब इवन शुरू में जब जा रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि मैं उधर किसी अनजान के घर, इवन आतिफ़ जान पहचान का अच्छा लड़का था, मुझे पहले से पता था, लेकिन किसी के घर जाना ऐसे रहना, और ये तो आप तो मतलब इमेजिन नहीं कर सकते ना। तो फिर मैंने वहाँ जाना, फिर अपने दोस्तों को भी लेके जाना और दोस्तों ने जाकर उधर ठहरना, फिर उनके घर वालों ने इतने इज़्ज़त देना, प्यार से बिठाना, हम सबसे बात करना, हमें पूछना, फिर आतिफ़ के वालिद की बात करना, उन्होंने कैसे सबको जो है पूछा। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो मतलब जो एक खुशी वाली बात होती है, जो एक तमीज़ का दायरा था, वो इन सब ने बहुत अच्छा दिखाया। तो एनीहाउ अल्लाह खुश रखे उस लड़के को, उस लड़की को, आतिफ़ को, उसके घर वालों सबको, सब ने जिन्होंने इतनी इज़्ज़त दी। और बहुत सलीके सा, ये वो चीज़ नहीं थी जो मैं सुनता था कि बाहर जाके जो है पता नहीं कितनी गन्स फायर की थी, पता नहीं क्या हिसाब किताब था। हरगिज़ ऐसा नहीं था। बहुत तमीज़ के दायरे में, इखलाक के दायरे में आए, निकाह किया, खाना खाया, प्यार से मिले और उसके बाद चले गए। कोई भी गलत चीज़ नहीं थी। अगर ये ऐसी चीज़ हो सकता है किसी कबीले में हो या कुछ हो, जिधर लोग जो है गन्स पे गन, बस कहते हैं मैगज़ीन पे मैगज़ीन फायर करते, वो वाला सीन हो सकता है, लेकिन यहाँ नहीं थी। और जिस तरह से उनके भाइयों ने और सबने इज़्ज़त दी, अल्लाह हाफ़िज़। तो टिल देन अपना ख़्याल रखें, अपने घर वालों का ख़्याल रखें, खुश रहें। मुझे और मेरे घर वालों को अपनी दुआ में याद रखें। आपसे मुलाकात होती है एक नए ब्लॉग में कल। तो टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।